व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सीजन 4 का। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ हमने देखा था कि आंट पॉली ने लूका से हाथ मिला लिया है और वो माइकल, आर्थर और फिन के बदले टॉमी को मारने में उसकी मदद करेगी। लेकिन लूका को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं था, जैसे कि हमें यकीन नहीं है कि पॉली टॉमी को धोखा देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, पॉली टॉमी को धोखा देगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके बाद की कहानी हमें इस एपिसोड में पता चलेगी। सो गाइस, एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हम टॉमी के ऑफिस में एक लेडी को देखते हैं। ये वही औरत है जिसके बेटे को आर्थर ने रिंग में मार डाला था। दरअसल ये लूका के लोगों से मिल चुकी है और वो टॉमी को बताती है कि उसके बेटे का कल 21वां जन्मदिन है। वो इस मौके पर आर्थर को अपने घर बुलाना चाहती है। अब टॉमी उसकी आंखों में देख के समझ जाता है कि ये औरत की एक चाल है और लूका ने इसे यहाँ पर भेजा है। टॉमी उसे कहता है कि ठीक है, कल आर्थर तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। अब उसके जाने के बाद वो अपने लोगों के साथ एक प्लान बनाता है कि हम आर्थर के साथ वहाँ जाएंगे और जैसे ही लूका और उसके साथी वहाँ आएंगे, हमारे लिए अच्छा मौका होगा उन्हें मारने का। अब नेक्स्ट डे होता है और सारे पीकी ब्लाइंडर्स के लोग उस लेडी के घर चारों तरफ फैल जाते हैं। अब आर्थर उस लेडी के घर जाता है और वो उससे उसके बेटे के लिए काफ़ी माफ़ी मांगता है और उसे थोड़ी सिंपैथी देता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ लूका के लोग आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उस लेडी की बेटी बाहर जाती है और एक आदमी को कपड़ा दिखाती है, उन्हें सिग्नल देती है और ये टॉमी देख लेता है। जिसके बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक चाल है और तभी वो लोग एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लूका के लोगों ने आर्थर को मारने का नहीं बल्कि माइकल को मारने का प्लान बनाया था और सभी उस कार पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिन इसके बाद भागते हुए आर्थर के पास आता है और उसे बताता है कि शिकार तुम नहीं बल्कि माइकल है। वहीं दूसरी तरफ हम लूका को देखते हैं जो हॉस्पिटल पहुंच चुका था माइकल को मारने के लिए। बाहर खड़े गार्ड्स को वो मार देता है और सीधा पहुंच जाता है माइकल के पास। अब माइकल उसे देखकर बहुत ही डर जाता है क्योंकि लूका ने उसके सर पर बंदूक तान दी थी और बस कुछ ही देर में वो ऊपर पहुंचने वाला था। लूका गोली चलाता है लेकिन बंदूक खाली थी और तभी वो माइकल से बोलता है कि अपनी माँ से कह देना कि हमें डील मंजूर है और तुम घबराओ मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ टॉमी अपने लोगों के साथ पहुँचता है, पर वो वहाँ फैले हुए खून को देख के डर जाता है कि कहीं उसने माइकल को मार तो नहीं दिया। लेकिन अंदर पहुँचने में उसे पता चलता है कि माइकल अभी भी जिंदा है। अब माइकल उससे कहता है कि वो ठीक है, लूका की बंदूक मिसफायर हो गई थी इसलिए वो यहाँ से भाग गया, तुम लोग सही समय पर आ गए इसलिए मैं बच गया। अब वो टॉमी को उस डील के बारे में नहीं बताता, असल में माइकल को खुद पता नहीं होता उस डील के बारे में। अब टॉमी ये सब देखकर अपना दिमाग चलाता है और वो ऑफिस पहुंचकर सीधा मिस्टर गोल्ड को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि साउथ की तरफ 2 ब्लैक रोल्स रॉयल गई है और लूका और उसका साथी मौजूद है और यही सही मौका है उसे बीच रास्ते में रोक कर मारने का। अब मिस्टर गोल्ड अपने लोगों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और जब लूका अपनी कार से ब्रिज पर पहुँचता है तो वहाँ एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और ये एक चाल होती है। तभी मिस्टर गोल्ड के लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन लूका की किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है, वो बचकर वहाँ से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम माइकल को देखते हैं जो पॉली से उस डील के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि उसने ये डील उसकी जान बचाने के लिए ही करी है और इस डील के बाद वो और पॉली दोनों ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे ये सब छोड़कर। और आज इसी डील की वजह से माइकल जिंदा है, नहीं तो आज उसकी चिता जल रही होती है। अब माइकल समझ जाता है कि उसकी माँ ने टॉमी को मरवाने की डील करी है। वो पॉली पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। माइकल जानता है कि अगर टॉमी को कुछ हुआ तो शेल्बी फैमिली बिखर जाएगी। वहीं हम टॉमी को गोल्ड के पास देखते हैं, वो उसे पैसे देने आया था, लेकिन गोल्ड बोलता है कि हमने 2 लोगों को मारा है, थोड़े और पैसे दो। टॉमी कहता है कि मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से लूका आज भाग गया और तुमने एक पुलिस वाले को भी मार दिया है। गोल्ड कहता है कि हमने उसे मारा नहीं है, बस उसके हाथ पे एक गोली मारी है ताकि वो पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन दे सके लूका के बारे में और इस वजह से लूका को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। अब टॉमी उसे पैसे दे देता है और कहता है कि जिस दिन मेरी टक्कर लूका से हुई मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब लूका पूछता है कि ऐसा कब होगा, तो टॉमी सिगरेट जलाते हुए बोलता है कि सून बेबी। अब आगे हम मे को देखते हैं जो मनमिंघम आई थी और वहाँ उसे टॉमी पिक करने आया हुआ था। जिसके बाद वो दोनों उसके ऑफिस जाते हैं जहाँ लिजी उसे टॉमी के पास देख के कुछ खास खुश नहीं होती। मैं बोलती है कि मैं यहाँ पे ग्रेस फाउंडेशन में डोनेशन करने आई हूँ। अब वो एक ब्लैंक चेक छोड़ देती है और टॉमी से कहती है कि इस पे तुम अमाउंट लिख लेना। अब वहीं पॉली के पास एक फ़ोन आता और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि लूका का था, जो उसे धमकी देता और उसे कहता है कि अगर तुमने अपना काम नहीं किया, अपना वादा पूरा नहीं किया तो हमें तुम्हारे बेटे के पास पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब ये सुनकर पॉली की हालत ख़राब हो जाती है और वो भागते हुए टॉमी के ऑफिस जाती है, लेकिन उसे वहाँ वो नहीं मिलता, इसलिए वो लिजी से कहती है कि वो टॉमी का शेड्यूल डायरी लेके यहाँ पर आए।
लेकिन लिज़ी अलग ही नशे में होती है। वो टॉमी पर बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि वो मे के साथ टपाटप करने चला गया था। अब वो उसकी डायरी लेके आती है तो पॉली उससे कहती है कि फ्राइडे के दिन तुम टॉमी के साथ किसी की मीटिंग फिक्स मत करना, उस दिन उसे तुम फ्री रखना। अब वो पूछती है कि ऐसा क्यों, तो पॉली उसका कुछ जवाब नहीं देती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि पॉली उस दिन टॉमी को मारने का प्लान बनाने वाली है। इसके आगे हमें एक और बात पता चलती है कि असल में लिज़ी प्रेग्नेंट है। वेल ये बच्चा किसका है यह हमें आगे पता चलेगा। वही हम टॉमी को देखते हैं जो बॉनी से मिलने जाता है। अगर आपको याद होगा, बॉनी दोस्तों वही बॉक्सर है जिसको टॉमी ने हायर कर लिया था। अब बॉनी ही मिस्टर गोल्ड का बेटा होता है और उसका सपना था कि उसका बेटा एक चैंपियन बने। यहाँ पर बॉनी टॉमी से पूछता है कि मेरी पहली लड़ाई किससे है, तो टॉमी बताता है कि उस आदमी का नाम गोलियात है और तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें अगला चैंपियन बना के रहूँगा। अब आगे हम देखते हैं कि टॉमी की जो फैक्ट्रीज है वो एक टाइम पे काफ़ी अच्छी चल रही थी, वो आज बंद पड़ी हैं और उसका मैनेजर उसे बताता है कि सारी शॉप्स बंद है, कोल ख़त्म हो गई है क्योंकि जेसी हैडन ने हड़ताल करवा दी है और जो नए वर्कर यहाँ पर आए थे वो भी उनके साथ हड़ताल में चले गए। हमें कुछ करना होगा वरना हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। टॉमी तुरंत एडा को फ़ोन लगाता है और उससे मदद मांगता है। अब दोस्तों लीडर वाले काम जो है वो सारे एडा संभालती है। वेल इसके बाद टॉमी वहाँ से निकलते टाइम उसे मे मिलती है जिसे टॉमी अपनी फैक्ट्री में बनी विस्की टेस्ट करवाता है। लेकिन जब मे उसकी वाइन का स्टोर रूम देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और लैविश होता है। वो उसकी बनाई हुई विस्की टेस्ट करती है क्योंकि टॉमी अभी ने एक्सपोर्ट करने जा रहा था। लेकिन जब मे वो विस्की पीती है तो उससे कुछ खास पसंद नहीं आती। टॉमी अपनी इस विस्की की परफेक्ट रेसिपी ढूंढ रहा था क्योंकि धीरे धीरे करके वो अपने सारे बिजनेस को लीगल करना चाहता था और ये उसका पहला कदम था। अब मे उसे कहती है कि तुम्हारी विस्की कुछ ज़्यादा ही स्वीट है, इसे थोड़ा नमकीन बनाओ। सीन शिफ्ट होता और हम आर्थर और फिन को देखते हैं। आर्थर उसे एक रूम में ले जाता और कहता है कि आज से ये तुम्हारा है, जो वो करो, ऐश करो, घूमो फिरो, मज़े करो। अब यहाँ फिन उसे कुछ दिन पहले हुए हादसे के बारे में बात करता है और बोलता है कि मैंने उन लोगों को देख लिया था लेकिन मैं ट्रिगर नहीं दबा पाया क्योंकि मैं जॉन की तरह नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर था। अब आर्थर उसे सहारा देते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन तुम भी बेहतर हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की गई है। अब इधर टॉमी ने जो एडा से मदद मांगी थी, एडा उसे पूरा करने में लग जाती है। वो सीधा जेसी की रैली में पहुंचती है जहाँ पर जेसी वर्कर को भड़का रही थी कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। एडा उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और किसी पब में बैठकर बात करने को कहती है, लेकिन जेसी उसे बताती है कि यहाँ लेडीज़ को पब में जाना अलाउ नहीं है। लेकिन एडा उसे फिर भी ले जाती है और पब में पहुँचने पर सारे लोग इन दोनों को देखने लग जाते हैं और तभी ओनर जेसी से कहता है कि सॉरी यहाँ लेडीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन जब वो एडा को देखता है तो उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं क्योंकि यहाँ जलवा है टॉमी का बॉस। अब वो दोनों मीटिंग शुरू करती हैं और एडा उसे बताती है कि मेरा भाई मेंस वोमेंस दोनों की सैलरी सेम कर देगा अगर तुम उसके साथ बैठ के सोशलिज्म और रिवॉल्यूशन पे डिस्कस करोगी। ये सुन के जेसी हंसने लगती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस दिन हम पावर में आएंगे सारी चीज़ों पे कंट्रोल हमारा हो जाएगा और मुझे यकीन है हम ही जीतेंगे। लेकिन एडा अपनी बात पर अड़ी थी। अब वो उसे एक एनवलप देती है और बोलती है कि टॉमी तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता है और इस जगह पे तुम आ जाना, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता और एंट्री होती है सोलोमन की, जिसे हमने टॉमी के पुराने वाले घर के बाहर देखते हैं। उसके साथ उसका फाइटर गोलियत भी था। वेल सोलोमन को ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आती और तभी वहाँ टॉमी आ जाता है जो उसे अंदर लेके जाता है और सारे बिजनेस के बारे में पूछता है। टॉमी उसे अपनी विस्की टेस्ट करवाता है तो सोलोमन उससे कहता है कि ये अमेरिकन को पसंद नहीं आएगी क्योंकि उन्हें नमकीन ज़्यादा पसंद है। अब सोलोमन उसे बताता है कि इटालियन ने टॉमी के लिए काफ़ी ख़तरनाक फील्डिंग बैठा रखी है और वो ये तक बोल देता है कि उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन टॉमी को इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी सिगरेट जलाता और चिल मारते हुए बातें करता है। वेल इसी बीच वहाँ मिस्टर गोल्ड और उसका बेटा बॉनी आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये आदमी कौन है। सोलोमन कहता है कि आई एम द अंकल, आई एम द प्रोटेक्टर एंड आई एम द सपोर्टर। वो काफ़ी एटीट्यूड में ये सारी बातें कहता है। अब सोलोमन उसकी काफ़ी बेइज्जती करता है और उसे बहुत ही बुरा भला बोलता है और चैलेंज करता है कि वो अपने बेटे को उस फाइटर के साथ रिंग में लड़वाए। वेल आपको बता दूं कि बॉनी की जिस फाइटर से फाइट होने वाली है वो सोलोमन का ही फाइटर होता है। अब ये सुनकर बॉनी ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और टॉमी से वो दिन पूछता है जिस दिन उसे लड़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकी फाइट उसी दिन होने वाली है जब टॉमी को मारने लूका आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम लिज़ी को देखते हैं जो एक न्यू डे की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन वो न्यू डे असल में फ्राइडे होता है।
अब आपको पता ही होगा कि आज क्या होने वाला है। पॉली ने इसी दिन का लूका से प्रॉमिस किया था कि वो टॉमी को उसके हवाले कर देगी। हम टॉमी की शेड्यूल डायरी को देखते हैं जिसमें फ्राइडे वाले दिन एक स्टार बना था, मतलब ये टॉमी के मौत का दिन है। इधर हम टॉमी को माइकल से मिलते हुए देखते हैं जो हॉस्पिटल में आता है और उसे बताता है कि आज वो फाउंडेशन में कुछ पैसे देने जा रहा है, उसके लिए उसकी साइन चाहिए। माइकल साइन करता है लेकिन माइकल को पता है कि आज टॉमी के साथ क्या होने वाला है। इसी वजह से वो उसे पूछता है कि तुम अकेले जा रहे हो, तो टॉमी कहता है कि हाँ, क्या हुआ। अब माइकल कहता है कि कुछ नहीं और उसे एक सैड गुड बाय बोलता है, पर यह टॉमी को काफ़ी अजीब लगता है। अब इसके बाद टॉमी अपनी कार से निकल जाता है और उसके पीछे हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें लूका और उसके साथी थे हथियार के साथ। अब टॉमी बिल्कुल अकेले है और इतने सारे लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे हैं और ये सारी चीज़ें पॉली पीछे खड़ी हुई देख रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है टॉमी आज लूका के हाथों से मारा जाएगा या लूका की ये प्लानिंग उस पर ही भारी पड़ जाएगी? जब इस डील के बारे में टॉमी को पता चलेगा तो वो क्या करेगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।